हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी राशि वर्गो है, कन्या राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे जिस रिश्ते में आप अभी इस वक्त हैं, और चाहे वो रिश्ता अच्छा है, अच्छा खासा चल रहा है, या रिश्ता टूटा हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आगे मुझे इस रिश्ते में लॉयल्टी मिलेगी, प्यार मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे। सो ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस शॉर्ट रीडिंग में। सो जिस भी व्यक्ति से आप रिश्ते में हो, उनका नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को कि इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, और जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, क्या वो आपका आपके साथ रिश्ता निभाएंगे या फिर आपको भरोसा तोड़ देंगे। प्यार के बदले में प्यार मिलेगा या फिर आपको धोखा मिलेगा। सो देर इज़ वन कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। देखिए, जनरल रीडिंग है, सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी। अगर नहीं हो गया तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। सो देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके लिए क्या आ रहा है। कन्या राशि, आपके लिए क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ, जस्टिस, ओ माय गॉड, सारे मेजर अरकानास, क्या बात है। किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तो ख़त्म किया है। इस इंसान ने आपको कोई ऐसी उम्मीद नहीं दी है, या उम्मीद आपको नहीं लगती है कि वापस आएंगे या कुछ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर तकलीफ़ों के बाद तकलीफ़ें ही नज़र आती हैं। ऐसे मोड़ पर आपका रिश्ता है जहाँ पर आपको लगता है कि टूट ही गया है, या जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं है। ऐसा ही मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है, ठीक है। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हो। आपके पार्टनर ने, मुझे लगता है कि आपके साथ रिश्ता तो तोड़ा, या फिर आपका दिल तो तोड़ा है, बिकॉज देयर इज डेथ। ओके, और इसलिए तोड़ा है आपसे रिश्ता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले या गुस्से वाले रह सकते हैं आपके पर्सन। उनको बात बात पर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, या बात बात पर वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आप कुछ अच्छा भी कहना चाहते हो तो उसका गलत अर्थ निकाल कर झगड़े, लड़ाई हो सकती है। तो इनको अपना गुस्सा काबू में करना नहीं आता है। जहाँ पर आप शांतिपूर्वक सोचते हो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप 10 बार सोचते हो, तभी कहीं ना कहीं आप जाकर फैसला लेते हो। यहाँ पर आपके इंसान का नहीं है ऐसा। आपके पार्टनर ऐसे हैं कि बस उन्होंने सोच लिया, उनको लगा तो तुरंत कर दिया, बाद में पछताते हैं। अभी भी यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी नजर आती है जहाँ पर इस इंसान ने, हो सकता है कि आपके साथ पूरी तरीके से हैप्पीली रिश्ते को ख़त्म कर दिया, ये सोचकर कि आप भी थोड़े टाइम के बाद भूल जाओगे, वो भी कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ोगे, वो भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है, ठीक है। लड़ाई झगड़े की वजह से इस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़कर अच्छा तो नहीं किया है, क्योंकि आज तकलीफ़ आपसे ज़्यादा उनको होती हुई मुझे नज़र आती है, ठीक है। हो सकता है कि आपने, ठीक है, इस इंसान को हर बार आपने मनाने की कोशिश की है, या आपके पार्टनर को हमेशा, मतलब इस रिश्ते के लिए आपने तैयार किया है कि चलो मैं तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ, मान लेता हूँ, या धीरे धीरे हम एडजस्ट करेंगे। मतलब जितना हो सके ना, आपकी तरफ से आपने पूरी तरीके से कोशिश की है। लेकिन हमेशा ये रहा है इस रिश्ते में कि आप एडजस्ट करते रहते हो। वो आपके साथ किसी भी चीज़ के लिए एडजस्ट नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनको जो चाहिए वो चाहिए। तो आप कहीं न कहीं अपना मन मार के उनकी सारी चीज़ें, सारी बातें आप मान लेते हो, ये सोच कर कि कहीं वो आपको छोड़कर ना जाएँ, कहीं वो आपके साथ ब्रेकअप ना कर लें। सो एक डर के मारे शायद आप इस रिश्ते में हो इस वक़्त। शायद आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कभी आपको इज़्ज़त नहीं दी है, कभी आपकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश नहीं की है। या हो सकता है आपके पर्सन ऐसे हैं कि बस अपने बारे में, अपने स्टेटस के बारे में, अपने रुतबे के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में सोचते रहते हैं बस। मतलब कहीं न कहीं उनको लगता है कि इज़्ज़त तो उनकी है, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं। सो दिस इज़ मिसमैच। यहाँ पर एक मिसमैच, मतलब यूनिवर्स ने आपको उनकी ज़िंदगी में इसलिए लाया था ताकि आपकी वजह से वो सुधर जाएँ, आपकी वजह से वो एक अच्छे इंसान बने, आपकी वजह से उनका जो बुरा स्वभाव है वो चेंज हो, और कहीं न कहीं आपका प्रभाव पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आपने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ है। मतलब काफ़ी समय से
ऐसा नहीं है कि शुरू से ही रिश्ता खराब था या शुरू से ही दोनों लड़ते थे, ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पर धीरे धीरे रिश्ता खराब होने लगा है, धीरे धीरे बातें बिगड़ने लगी है, धीरे धीरे एक्सट्रीम यहाँ पर मुझे पेनफुल सिचुएशंस नजर आते हैं जहाँ पर आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहते थे। कोई भी बहस है, कोई भी झगड़ा है तो जीत उनकी होनी चाहिए, या अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप उनसे माफ़ी मांगे तो उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये करते करते मुझे लगता है कि आज एक एंड हो चुका है, या ऐसे मोड़ पर आपका रिश्ता है जहाँ पर वो ना आगे बढ़ रहा है, ना ही उसमें आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा, जब चीज़ें आपके हाथ से बाहर होती हैं, इंसान के हाथ में सब चीज़ें नहीं होती हैं, मेरे भी हाथ में नहीं है, आपके भी नहीं है, ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है। और जहाँ पर अन्याय होता है वहाँ पर न्याय होकर ही रहता है। ओके, न्याय देवता कौन है? शनि जी, वो न्याय करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे वही लगता है कि देखिए, आपके साथ जो जो चीज़ें बुरी हुई हैं, आप जैसे कि आपको उस चीज़ का पनिशमेंट मिला है, या उस बातों की आपको सज़ा मिली है जो गलती आपने की नहीं है। ओके, जो चीज़ें आपने की नहीं उसकी गलती आपने मतलब कहीं ना कहीं मिली है, या उसकी सज़ा आपने भुगत ली है, जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये कहने की कोशिश कि अभी से आपका वक्त बदलेगा, अभी चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, अभी आप एक न्यू डायरेक्शन पे ऑलरेडी आप चल पड़े हो, आपने एक अपना रास्ता चुन लिया है, या आप ऐसे रास्ते पर चल पड़ रहे हो जो कि सच्चाई का रास्ता है। ना आप किसी को तकलीफ देना चाहते हो, ना आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, ना किसी को हासिल करना चाहते हो। सो यू आर परफेक्ट, आप एक अच्छे रास्ते पर चल पड़े हो जहाँ पर मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, और आप बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के बगैर, और वही चीज़ इस इंसान को खटक रही है। नाउ यू आर इन द फेज ऑफ न्यू बिगनिंग, आपका वक्त बेस्ट हो रहा है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। अभी मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होने लगी है, और यही से शुरू हो जाता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड आपके पर्सन ने नहीं किया था। उनको लगा था कि वो छोड़कर जाएंगे तो आप बिखर जाओगे, आप टूट जाओगे, बट इट इज़ शोइंग मी दैट यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स इन योर करियर, या आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ये सच में बहुत ही अच्छा है कि आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो। दिस इज़ वेरी गुड। ओके, और मुझे लगता है कि यहाँ से आपकी किस्मत बदल रही है। मतलब अगर आप इस वक्त भी इनके पीछे पीछे भागते रहते, इनसे माफ़िया मांगते रहते, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी इज्जत मिल जाती है। बिकॉज यू हैव टू विन रिस्पेक्ट। आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू, जो इज्जत होती है आपको पानी होती है। कोई आपको इज्जत देगा, ये एक्सपेक्टेशन आपको रखनी नहीं है। आप अपना मुकाम इतना स्ट्रांग बना लो कि खुद लोग आपको इज्जत देने लगे कि यस, यू आर केपेबल ऑफ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस इंसान ने कभी आपके प्यार को नहीं समझा, या कभी आपकी तड़प को नहीं समझा, कभी आपकी परेशानियों को, आपकी आंसुओं की कीमत इस पर्सन की समझ में अभी आ रहा है। अभी जब आप, उन्होंने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया, या पूरी तरीके से आप टूट चुके हो, या पूरी तरीके से आप कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में परेशानियां होने लगी, तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि अभी ये पर्सन समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या सोचा था, क्या हो गया, और कि कहाँ से कहाँ आ गए दोनों। ओके, उनको लगता है कि अरे यार मेरे से गलती हो गई, या उनको लगता है कि रिश्ता नहीं तोड़ना था, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना था। हमेशा तलवार लेकर रहना अच्छा नहीं होता, हमेशा लड़ाई करना अच्छा नहीं होता, कभी कभी प्यार से बात करना भी होता है, सामने वाले की बात भी समझना होता है। तो आज शायद ये पर्सन, हो सकता है कि अपने ईगो एटीट्यूड की वजह से अकेले पड़ चुके हैं। दिस पर्सन वांट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये चाहते तो है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आए, लेकिन शायद आप इनसे कई कदम आगे बढ़ चुके हो, जहाँ पर उनको लगता है कि आप उनकी पहुँच के बाहर हो। ओके, सो जो मेन टॉपिक पर हम आ जाते हैं, क्या ये रिश्ते में आपको प्यार मिलेगा या धोखा? देखिए, आपको धोखा देने की हिम्मत तो यहाँ पर किसी की है ही नहीं। आपको कोई धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप पहले सतर्क हो जाते हो, ऐसा मुझे लगता है। आपको कोई आए और चीट करके जाए, ऐसे आप तो कमज़ोर इंसान नहीं लगते मुझे। इस इंसान ने कोशिश तो की है कि आपको कंट्रोल करे, और काफ़ी हद तक आप कंट्रोल में रहे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको प्यार था उस व्यक्ति से, आपके पार्टनर से। अभी आप आज़ाद हो,
अभी आप आगे बढ़ चुके हो, तो मुझे यहाँ पर लगता है ये रिश्ता खुद ब खुद आपके पार्टनर आपके साथ जोड़ना चाहेंगे। जहाँ पर आप नहीं चाहते हो फिर से वापस ये रिश्ता, आप नहीं चाहते हो कि ये व्यक्ति वापस आए और आपको तकलीफ़ दे और आपको डिसरिस्पेक्ट करे, हमेशा आपको तकलीफ़ दे या मेंटल टेंशन दे, ये आप सारी चीज़ें नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं अपना खुद का कमा रही हूँ, मैं खुद अच्छा जॉब कर रहा हूँ, मैं खुद का खा रहा हूँ, खुद का जो कर रहा हूँ, इसकी मैं रोज़ क्यों सुनूँ? तो ये यहाँ पर मुझे मिसमैच दिखाई देता है। यहाँ पर अगर मैं ये भी देखूँ कि प्यार दोनों के दिल में है जो कि ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आप अगर कहते हो नो कॉन्टैक्ट है या ब्लॉक है या ब्रेकअप है, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप कह सकते हैं आपकी सोच है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जितने आगे आप जा रहे हो या जितना दूर आप इनसे जा रहे हो या जितनी ये पर्सन से आप जैसे कि हो सकता है ना, इनको आपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया, व्हाटएवर, यू डू व्हाटएवर यू वांट, आपको जो चाहिए आप करो। ये पर्सन आपके पीछे-पीछे आते हुए मुझे नज़र आते हैं। एंड व्हाई? क्यों? क्योंकि ये पर्सन समझ गए हैं कि यू आर द बेस्ट। आपके पार्टनर को ये एटलीस्ट समझ में आ गया कि आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट, आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है? सो डेफ़िनेटली मुझे ये पर्सन ईगोइस्टिक तो है ही है। आप इमोशनल हो सकते हो, लेकिन अभी आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो या क्योंकि आप हिम्मत दिखा रहे हो, ये पर्सन आपके सामने झुकने के लिए तैयार है और इसे कहते हैं जस्टिस। मतलब आपके साथ अभी कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे नज़र आती हैं। एक पैचअप एनर्जी होगी, लेकिन ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपकी तरफ से ही होगा। वो कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब वो अगर आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आप उनको तभी मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करेंगे जब आपको पूरा भरोसा होगा। सो देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। शायद ये मुझे लगता है कि वक्त की बात है। कल तक आप उनके पीछे भाग रहे थे, आज आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे हैं। ओवरऑल दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और शायद इसलिए आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि चलो एक हो जाओ, एक दूसरे को माफ़ करो। पास्ट को भुला कर, देखिए यहाँ पर पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करो। हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, नया दिन, नई सुबह, नई उम्मीद है। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में एक बुरा वक़्त ख़त्म होकर, एक कार्मिक लेसन एंड होकर, बिकॉज़ देयर इज़ जस्टिस ऑल्सो, कार्मिक लेसन एंड होकर एक न्यू चैप्टर में दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो इस रिश्ते में आपको धोखा नहीं बल्कि प्यार मिलेगा, क्योंकि आपका प्यार अनमोल है। आपके पार्टनर अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, साथ ही साथ वो अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं। स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। येलो कलर आपके लिए लकी है, साथ ही साथ ब्लैक कलर भी आपके लिए लकी हो सकता है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग का। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।